नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा ही होना चाहिए। आपके अच्छे होने से आपका दिन अच्छा होता है, समाज अच्छे से रहेगा, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त ये सब अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे यदि आप अच्छे हैं तो। आप अच्छे हैं तो तुनक मिजाजी कम होगी, किसी के साथ भी आप दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। व्यवहार क्या होता है? चलिए एक कथा बताता हूँ और वर्तमान की राजनीति से भी संबंधित है। एक नदी में एक बकरी पानी पीने के लिए गई। वो अपना पानी पी रही थी। पीछे से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को सोचना था कि उसको पानी किस तरफ से पीना है, परंतु लोमड़ी ने सोचा कि यदि मैं बकरी के ऊपर की तरफ जाऊं पानी पीने के लिए तो मुझे कोई बहाना नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोमड़ी के दूसरी तरफ बकरी के दूसरी तरफ जाती है पानी पीने के लिए, यह सोचकर कि मैं इससे झगड़ा करने का बहाना बनाऊंगी। दोनों ने पानी पिया। लोमड़ी ने यह बहस का मुद्दा बनाया कि तूने मेरा पानी झूठा किया। यह प्रवृत्ति उन लोगों में होती है जो कमज़ोर होते हैं। लॉजिक जो है वो कमज़ोर फाइंड आउट करते हैं। लॉजिक कभी शेर नहीं देखता। उसको मालूम है यदि शेर वहीं होता तो वो बकरी को भी पानी पीने देता, खुद भी पानी पीता अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको जब शिकार करना है उसको शिकार मिल जाएगा और वो शिकार कर सकता है। यही अनिश्चितता का माहौल फिलहाल देश में है। आप संसद के सत्र से तो वाकिफ़ होंगे। आजकल जनता बड़ी होशियार इसलिए भी बन गई है कि संचार माध्यम इतने प्रभावी हो गए हैं कि एक आम आदमी तक संसद में क्या हुआ इस बात की चर्चा करता है। संसद में हुआ क्या? संसद में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने एक झगड़ा करने का बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? कि एक पूर्व जनरल नरवणे की किताब जो पब्लिश नहीं हुई है उसको पढ़ने की अनुमति मांगी और उसके संदर्भ में कुछ तथ्य दिए। इस देश में मोदी जी की खामियां निकालने के लिए कम से कम 1000 कारण हो सकते हैं, 1000 बातें हो सकती है, परंतु नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष ही मुद्दा उठाया और उसके संबंध में फिर जो पक्ष ने जो 100 किताबें रखी और जो हुआ वो एक अलग बात है। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि नेता प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ बहाना खोजना था कि किस तरीके से उनकी बातों को ये किया जाए, खारिज किया जाए। उसके बाद वो संसद भवन के बाहर आके धरने पे बैठते हैं। उसी धरने के दौरान एक सिख संसद सदस्य महोदय और जो राज्य मंत्री भी है के साथ कुछ टीका टिप्पणी, और इतना ही नहीं तो बाद में संसद के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव जो देना था, जो कि एक प्रक्रिया है संसद की, हम एक विशिष्ट नियमावली के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ करना चाहो और वो आप कर सकते हो। नियम के अनुसार करो ना, उसका भी एक बात है। तो अब चूंकि लोमड़ी को उनके पक्ष वाले राजा बना चुके हैं तो दिमाग भी वैसा ही चलेगा। महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को घेर कर जो भी उनके दिमाग में होगा क्या करना होगा, महिलाएं बड़े अच्छे तरीके से जान सकती है कि किसी के साथ क्या क्या किया जा सकता है बदनामी करने के लिए। वह भी विफल हुआ। कहने का मतलब यह है कि आज समाज में जो भी हो रहा है वह संसद से आता है। यदि संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ यदि गुंडागर्दी हो सकती है तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यह सोशली भी होगी, यह समाज में निचले वर्ग तक आएगी। यदि
कोई आदमी किसी बड़े आदमी का गिरेबान पकड़ के, गला पकड़ के उसको 2 चनकट मारे और कोई कारण बताए कि मैंने इस कारण से मारा, तो आपको तैयार होना पड़ेगा इस स्थिति के लिए। मुझे भी आता है विचार कई बार कि किसी व्यक्ति विशेष को मैं 2 चनकट जड़ दूँ। मैंने एक दिन एक वकील साहब से पूछा भी कि एक चनकट मारने पे कौन सी धारा लगती है, तो उन्होंने बताया आईपीसी की धारा 323। पर बोले एक बात ध्यान रखिए, एक चनकट पे भी वही लगती है और 3 चनकट पे भी वही लगती है। कहने का मतलब है कि हम सामाजिक रूप से और निम्न स्तर की और फिसलते जा रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम राजनीति में या हम प्रतिदिन समाज में किसे आदर्श मानते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप स्वयं अपने आप को आदर्श मानिए, आप जो उचित समझते हैं वही कीजिए और अपना एक उदाहरण समाज में स्थापित करेंगे। इस आशय के साथ मैं यहीं अपना पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।